आर्ट फैकल्टी से इतिहास सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो 2022 में मोस्ट VBA क्वेश्चन होगा फाइनल एग्जाम के लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर शिष्य थे तो कबीर, रामानुज, नाना के, रामानंद, शंकराचार्य। तो आपका राइट आंसर है रामानंद। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वेदांत लिखा है? तो इसका राइट आंसर है अलुवर्णी। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक राजदूत था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो दांडी मार्च से जो शुरू हुआ था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया था वह 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार से शुरू किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था जिसका जोरदार विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, जो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 का जो अधिनियम था उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। आपका अगला जो क्वेश्चन है, नौ नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष जो थी एनी वेस्टम। 10 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? क्वेश्चन है, जो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था। 11 नंबर क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था? चौथा जो बौद्ध संगीत था वह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक जो था कृष्णदेव राय। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बादशाहनामा किसने लिखा है? बादशाहनामा किसने लिखा है? तो बादशाहनामा जो है वह अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल रियाल में किसकी यात्रा वेदांत है? तो किताब उल रियाल में इनु बुत्ता का यात्रा वेदांत है। आपको देख सकते हैं जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वह है, अलवर्णी किसके साथ भारत आया था? अलवर्णी किसके साथ भारत आया था? तो वह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्रांसिस बुकान कौन था? फ्रांसिस बुकान एक चिकित्सक था। चिकित्सक उस समय में जो चिकित्सा करता था वैद्य के रूप में वो था। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, खेरा किस राज्य में स्थित है? खेरा किस राज्य में स्थित है? तो खेरा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है?
तो भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना का परिणाम है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ था? कनिष्क का राजरोहण जो हुआ था वह 98 ईसा पूर्व में हुआ था। 98 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, वो क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और मोस्ट VBI क्वेश्चन है। आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% आपको फाइनल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर जो आपका है वह है विजयनगर के शासक ने अपने आप को कहा। विजयनगर के शासक ने अपने आप को राय कहा। 26 नंबर क्वेश्चन है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी जो है वह 3 भागों में विभक्त है। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? यानी कि क्वेश्चन है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह को खास तौर पर जाना जाता है, तो वो इसका राइट आंसर है भूमि सुधार व्यवस्था। 28 नंबर क्वेश्चन है दीवान ए अशरफ का अर्थ है, तो दीवान ए अशरफ का जो अर्थ है भूमि विभाग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में से जो अकबर का समकालीन था वह था बदायूनी। 30 नंबर क्वेश्चन है 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? 1857 जो क्रांति हुआ था उसको कार्ल मार्क्स ने गदर कहा। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे एओ ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने किए। 33 नंबर क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे वह थे पैसिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था वह 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है आपका राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को जो अवशेष मिला था वह 1922 ईस्वी में। 36 नंबर क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 जो महाजनपद था उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद के बारे में पूछ रहा है तो वह मगध था। 38 नंबर क्वेश्चन है महावीर ने निर्माण कहाँ प्राप्त किए? तो महावीर ने निर्वाण आपको पावापुरी में प्राप्त किए। 39 नंबर क्वेश्चन है मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनुस्मृति जो लेखक है वो है मनु। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर आपका कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, शेख मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोहुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अजमेर। 42 नंबर क्वेश्चन है अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 43 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी। तो भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुआ था वह 1911
ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1885 ईस्वी में एओ हुइम ने किया। 46 नंबर क्वेश्चन है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉयल एक्ट को काला कानून कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो यह 1917 ईस्वी में हुआ था। 48 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? भारत विभाजन की घोषणा जो हुआ था वह 1947 ईस्वी में हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वो भी भारतीय थे, सी राजा गोपालाचारी। 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो यह संविधान के अंतर्गत ही निहित है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा है? महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है। 53 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, स्थापित काल का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो स्थापित काल का सबसे अधिक विकास था वह शाहजहां के समय में हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन आप टोटल जो अभी कराए हैं उस टोटल वीवीआई क्वेश्चन है। तो पूना समझौता आपको 1932 में हुआ था। 58 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वह 1942 में हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार आप देख सकते एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। 61 नंबर क्वेश्चन है, बजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। बजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है तो यह गणतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र इनमें से सभी। 62 नंबर क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के जो है वह आपको चांदी के और तांबे के बने होते हैं। चांदी और तांबे ये दोनों के। अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक जो बौद्ध धर्म अपनाए और प्रचार की वह कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो वह ब्रिटेन है। 65 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र ने किया था। उदयभद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था वह फाहियान था। ये भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता ही है, 100% इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह आलिमगढ़ के नाम से जाना जाता है? कौन मुगल बादशाह आलिमगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब आलिमगढ़ के नाम से जाना जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? अशोक जो अभिलेख लिखे थे तो किसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो वह 13वीं है।
69 नंबर क्वेश्चन है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो था वह कुर्रम। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो है वह कल्हण है। 71 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। 72 नंबर क्वेश्चन है, पंतजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो पंतजलि के महाभाष्य से हमें जो जानकारी मिलती है वह है प्राक मौर्य काल की, प्राक के मौर्य काल की। 73 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था वह मुद्राक्ष था। 74 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक जो थी वह रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है आपको 75 नंबर, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। आप इतने क्वेश्चन आप देख चुके हैं और जितने भी ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ पुनः आपको एक बार मैं जितने भी ये क्वेश्चन वो सब आपको रिपीट कराऊंगा, इसीलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।